होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया है। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे मिडावल हिस्ट्री में। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा सैयद वंश खत्म कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज लोधी डायनेस्टी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी होली, विश यू आर वेरी हैप्पी होली, क्योंकि कल होली है, आज भी होली है, आज जलाने वाली होली है, कल चलने वाली होली है। तो ये वीडियो दोनों दिन आएगी, आज भी आएगी, कल भी आएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली, सेफ रहिए एंड एंजॉय कीजिए। हम तो एंजॉय नहीं करेंगे क्योंकि घर वगैरह गए नहीं है हम लोग। घर इसलिए नहीं गए क्योंकि वीडियो का भी काम होता है और फिर पेपर भी आने वाला है, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि नहीं रहते, एक दिन की बात है और फिर पेपर में तो वैसे भी जाना ही है। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी। जब सैयद डायनेस्टी का अंत होता है उसके बाद में चालू होती है लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी से पहले हम ये देखेंगे कि लोधीस कौन थे, कहाँ से आए थे। तो लोधीस वर अफगान, मतलब वो अफगान थे, वो अफगान थे और वो बिलोंग करते थे एक ट्राइब से। उस ट्राइब का क्या नाम था? उसका नाम था शाहकेल ब्रांच ऑफ अफगान। शाहकेल ब्रांच ऑफ अफगान, ये वहाँ के ट्राइब थी। और कहाँ कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? शाहकेल ब्रांच ऑफ ट्राइब्स। और जो इनके पूर्वज थे वो कौन थे? वो ट्रेडर्स थे। किस चीज का ट्रेड करते थे? वो करते थे हॉर्स का ट्रेड। हॉर्स का ट्रेड करते थे। अब कैसे ये लोग फिर इंडिया में कैसे सेटल हुए जबकि अफगान थे? तो जब पहले आक्रमण हुआ करते थे, तो जब अफगानों का आक्रमण हुआ था तो बहुत से लोग यहाँ बस गए, मतलब वो दिल्ली में बस गए, तो यहाँ के हो गए, वो इंडियन हो गए। और बाकी जो इनके भाई बहन थे वो वापस अफगान चले गए। तो जो वहाँ अफगान चल गए तो ये दोनों कांटेक्ट में तो रहते थे। तो ये बोलते थे आप घोड़े भेजो वहां से और मैं यहाँ सेल करूंगा। मतलब इंडिया में सेल कौन करेंगे? ये वाले अफगान करेंगे। भेजेगा कौन? जो इनके पूर्वज है वो। पूर्वज कौन? दो भाई है, एक भाई तो इंडिया में रह गया, एक भाई चला गया अफगान में। जैसे कि हिमांशु जी और उनका भाई दो है वो। तो हिमांशु जी तो यही रह गए और जो उनका भाई है वो वापस चला गया। कहाँ चला गया? वो वापस कोटा चला गया। और ये तो इनको कोई भी चीज चाहिए होती तो रेबू को फोन करते हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए, आप भिजवा दो, तो वो यहाँ भिजवा देता है। और रेबू इनको फोन करता है कि कुछ मुझे चाहिए, तो ये वहां पे भिजवा देते हैं। तो ऐसे दोनों भाई में ऐसे कांटेक्ट रहा करता था। ये हॉर्स वहां से बेचते थे, खरीदते थे, फिर यहाँ सेल करते थे। तो ये इनका एक ट्रेड था जो ये करते थे। कौन सा ट्रेड था? वो था हॉर्स ट्रेड। अब हम पहला शासक पढ़ेंगे, वो है बहलोल खान लोधी। इनका इसका टाइम पीरियड क्या था? 1451 एडी से 89 एडी से 51 से चालू हुआ था, 89 तक खत्म हो गया। तो ये तो इसका फाउंडर माना जाता है। कौन फाउंडर है? बहलोल खान लोधी। किसका फाउंडर है? लोधी डायनेस्टी का। अब इनकी जो सोसाइटी थी, सोसाइटी तो सेम ही हुआ करती थी, लेकिन ये लोग किस चीजें मानते हैं? ये अफगान थे। अफगान में आज भी यही होता है कि सब इक्वल है। इक्वल इन द सेंस, पहले जितने के अफगान तुर्क थे, खिलजी थे, स्लेव डायनेस्टी, सब में जो राजा हुआ करता था वो सुपीरियर हुआ करता था। सब उसके नीचे हुआ करते थे और राजा सबसे बड़ा है, बाकी सब नीचे है। लेकिन अफगान में ऐसा नहीं था। अफगान बोलते थे हम सब इक्वल है, हम सब सामान्य लोग हैं। बट ये मानते थे कि जो भी राजा बनेंगे ये सामान्य लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि वो बड़ा है ना, बड़ा नहीं है, बस वो सबसे इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है इनका। मतलब बहलोल खान लोधी उस टाइम बैठा हुआ सिंहासन पे, तो जो बहलोल खान लोधी है वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट, इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा हो गया, नहीं, ये ओनली इम्पोर्टेंट है, बाकी जितने भी है सब समान है। ठीक है, तो इसको इसलिए क्या बोलते थे? इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी थी कि सब समान अपने आप को सभी समान मान लो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सेनापति हो, सब वो इक्वल। तो इनकी क्या सोसाइटी थी? इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी। अब ये अपने आप को कंसीडर करते थे कैसे? सुल्तान भी अपने आप को कंसीडर करता था कि हम सब इक्वल है। कैसे? सुल्तान वर कंसीडर एज फर्स्ट अमंग इक्वल। मैंने बताया कि जो सुल्तान हुआ करता था, जैसे ये बहलोल खान लोधी, तो ये सिर्फ फर्स्ट है, इसका इम्पोर्टेंट है और बाकी सब नॉर्मल लोग हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट अमंग ऑल इक्वल्स, सारे इक्वलों में ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये फर्स्ट है। अब बहलोन खान लोधी ने कभी भी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वो मानता जब हम इक्वल है तो हम सबके साथ ही बैठेंगे, तो वो जमीन पे ही कालीन बिछा के सबके साथ बैठा था। उन्होंने कभी भी किस चीज का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कभी भी थ्रोन का प्रयोग नहीं किया, मतलब सिंहासन का। बहलोन खान लोधी डिड नॉट यूज थ्रोन। इसके बाद में ये अपने आमिर को क्या बुलाते थे, ये अपने आमिर को बुलाते थे मसद ए अली। बहलोन खान लोधी कॉल्ड हिज आमिर मसद ए अली, क्या बुलाते थे, मसद ए अली। जब बहलोल खान लोधी के कोर्ट में कोई भी आमिर आता था तो बहलोल खान लोधी अपने सिंहासन से उठ के जाते थे, उनको घोड़े से उतारते थे, उनका वेलकम करते थे। जैसे आजकल होता है जब शादी होती है किसी की, तो लड़का लड़की वाले देखने आते थे, तो लड़की वाले जाते हैं, लड़के वाले को अपने बोलते आइए वेलकम के, गाड़ी से उतारेंगे, ये अंदर लाएंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ऐसे बहलोल खान लोधी आमिर को भी ऐसा ट्रीटमेंट देता, तो इसलिए ये हमेशा वेलकम करता था हर एक आमिर का। ये अपने सिंहासन से उठ के जाता, सबको वेलकम करता एंड सबसे प्यार से रहता। और जो इसके आमिर थे ये इतने सबके इक्वल थे कि जब खाना भी खा रहे हैं तो एक साथ बैठे हैं, तो डाइनिंग टेबल पे हम बैठे हैं, सब खाना खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल के अंदर नीचे ही बैठते थे, तो सब खाना खा रहे हैं, तो अब जैसे किसी आमिर को चावल चाहिए तो वो कहते हैं अरे ये चावल का कटोरा पकड़ाना, शरबत का कटोरा पकड़ाना, शरबत का ग्लास पकड़ाना, ऐसे ये किसी से भी बोल देते थे। अब जैसे अपन मानते हैं ये अपने बच्चों से भी ऐसे बात करते थे बहुत रूडली, बिकॉज ऑफ वहाँ का कल्चर ऐसा है। वहाँ में इन सब की खड़ी बोली होती थी। खड़ी बोली अब लोगों जो नॉर्मल जो बापड़े बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, उनको भी खड़ी बोली सुन लेना तो हाँ ये हमारे साथ बदतमीजी करिए, जबकि वो बदतमीजी नहीं करते, उनकी बोली ही ऐसी होती है। जैसे कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ, अब मैं नॉर्मल भी अगर किसी से प्यार से बोलती हूँ ना, तभी मेरे मुंह से आवाज तेज ही निकलेगी। मेरी धीरे आवाज तो मेरे लिए धीरे आवाज है जो मैं धीरे बोलती हूँ, वो दूसरों के लिए कहता है कि दीदी मतलब चिल्ला रही है, जबकि वो धीरे चीज बोल रही है, मैं बहुत पोलाइटली बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाले को वो चीज बुरी लग जाती है, उनको ये लगता है कि तेज बोल रही है। इसलिए मेरी दादी हमेशा मुझसे धीरे बोला कर, मैंने कहा धीरे तो बोलते हैं, मेरी धीरे आवाज ही सबसे ज्यादा, तेज सुन लोगे तो क्या हो जाएगा वैसे मजाक हटके अब अपन चलते हैं वापिस अपने टॉपिक पे। तो ये आमिर को ऑलवेज वेलकम करता था, और इसने एक जो जगह थी उसको कॉन्कर करा था, किसको, जौनपुर, किसको कॉन्कर करी थी, जौनपुर। और फिर इसने सिक्के चलाए थे, किस नाम से सिक्के चलाए थे, उनको बोलते हैं बहलोल कॉइन, मतलब सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स इसने चलाए थे, और इसने इसके जो सिक्के थे वो टिल मुगल एरा तक चले हैं, वैलिड टिल मुगल एरा, मतलब इसके जो कॉइन्स थे वो मुगल एरा में भी जितने भी शासक रहे सबके साइन वैलिड थे, सबके साइन वैलिड थे। तो बस ये था बहलोल खान लोधी। अब कल हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको होली वाला ब्लॉग देखना है, आज नहीं आएगा वो वीडियो, कल आएगी, मे भी कल आएगी, सॉरी परसों आएगी, होली के एक दिन बाद, मतलब 26 तारीख को। तो उसका जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मतलब वो हमारा जो ब्लॉग चैनल है वो उस पर आएगी वीडियो। वैसे मेरे तो डेली के ब्लॉग्स आते रहते हैं, लेकिन वो हमारी होली की हमने सोचा है कुछ बाहर जाके करने का, तो देखते हैं अगर पॉसिबल रहा तो करेंगे। और उसका जो ब्लॉग है वो आएगा 26 तारीख को, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। और अगर मैं वहां उस टाइम में मेंशन कर दूंगी, तो आप जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, और ब्लॉग को भी देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को भी प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है साक्षी एच ऑफिशियल, तो आप प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना। तो बस ये था छोटा सा वीडियो, और हैप्पी होली लास्ट वापस बोलते हैं, और खुश रहिए।